कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में पहुंचे बिहार के कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री अवधेश सिंह। अवधेश सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो पर किया जोरदार हमला। कहा, एक तरफ साफ छवि का हमारी प्रत्याशी तो दूसरी ओर मजदूरों का शोषण करने वाले ढुलू महतो, जिसका इतिहास आईपीसी धाराओं में है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धनबाद कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन और प्रचार प्रसार को लेकर धनबाद पहुंचे बिहार के कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो पर किया जोरदार हमला। कहा, एक तरफ मजदूरों के बड़े नेता रहे राजेंद्र सिंह का नाम लिया जाता, आज मजदूरों के नेता अपने आप को कहने वाले ढुलू महतो का नाम आ रहा है, जिसका इतिहास आईपीसी के धाराओं में है। वहीं कहा, ईटक के नेता मतलब मजदूर का मसीहा, वहीं मजदूर का शोषण करने वाले नेता नहीं हो सकते। वहीं अब ऐसा सवेरा आने वाला है जिसमें अनुपमा सिंह धनबाद का विकास करेगी, धनबाद में स्थापित माफिया राज को खत्म करेगी। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज देश में चुनाव हो रहा है और धनबाद में जो चुनाव हो रहा दोनों अलग अलग है। एक तरफ साफ छवि सालिन और कांग्रेस परिवार की बेटी अनुपमा सिंह और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसका इतिहास दाग से भरा है। ये लड़ाई देव और दानव के बीच में है। वहीं 10 वर्षीय में जितना मजदूरों ने पलायन किया उतना 60 वर्षीय में नहीं हुआ। कांग्रेस ने देश मनरेगा कानून दिया, कोलियरी को सरकारी कारण किया ताकि यहाँ के मजदूरों को कि देश में चुनाव जो हो रहा है और धनबाद में जो चुनाव हो रहा है, ये दोनों चुनाव में अंतर है। एक तरफ सालीन कांग्रेस परिवार की बेटी बहू चुनाव लड़ रही है और एक तरफ ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिस व्यक्ति के बारे में आप मुझसे ज्यादा पत्रकार बंधु जानते हैं कि धनबाद के इतिहास में धनबाद ऐसे भी इतिहास में रहा है, पर उस इतिहास के पन्ने में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका अगर कुंडली खोजा जाए तो शायद आपके कलम की स्याही सूख जाएगी, पर उनका इतिहास खत्म नहीं होगा। यह लड़ाई देव और दानवों के बीच में, इसीलिए बिहार से हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मैं भी राजनीति में 6 बार विधायक बना हूं, मंत्री बना हूं अनेकों बार, मगर आज तक आईपीसी की धारा नहीं लगा। पर धनबाद और आईपीसी का ऐसा कोई धारा नहीं है जो यहां भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन पर नहीं लगा। यह आश्चर्य का विषय है। कितने बुद्धिजीवी जगह धनबाद, जो किसी जमाने में यहाँ का, बिहार का और देश का एक उत्थान करने का जगह था। इस इतिहास को दोहराने के लिए मैं आया हूं कि हमारे नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस कोयलांचल के लोगों का आर्थिक विकास के लिए जो कार्य किए, जो यहाँ के मजदूर मलकत्ता जो काम करते थे, कोयला में मजदूरी करते थे, उस कोयले खान का राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा जी यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोगों का घर में एक दिवाली लाने का काम किया और आज पुनः उस दिवाली को
कुछ माफिया के द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही है। यही निवेदन करने हम धनबाद वासियों से आए हैं, यहाँ के नौजवानों से आए हैं, अपने पत्रकार बंधुओं के बीच आए हैं। अच्छा प्रश्न किया। यहाँ से मजदूर जो पलायन के लिए 10 वर्षों में जितना गए उतना शायद 60 वर्षों में नहीं गए होंगे। हमने धनबाद में ऐसा हर काम किया है जिससे मजदूरों को हम मजदूरी दे सके। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसी प्लान को रोकने के लिए मनरेगा का योजना का हम शुभारंभ किया। मनरेगा के माध्यम से हम पंचायतों में रोजगार देने का काम किया। हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पहला पंचायती राज का फाउंडेशन किया, भाई साहब, इतिहास के पन्ने में कांग्रेस का एक एक पन्ना आप उगाड़ेंगे, वहां इतिहास लिखा जाएगा। आज जो भी भाजपा कर रही है वो हमारी बात किया हुआ है कि भाजपा कोई अपने तरफ से कोई ऐसा कार्य इस देश में नहीं किए। अच्छा प्रश्न किया, इतना अच्छा प्रश्न। पानी का पानी निकाल देते हैं। राजेंद्र बाबू गया जिला गुड़ारू प्रखंड के बर्मा गांव में पैदा लिए। बर्मा गांव के एक अच्छे किसान के बेटे थे, और जो किसान का बेटा होता है वो व्यवसाय में चूड़ी बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजेंद्र बाबू चूड़ी बेचकर छीनते नहीं थे, मां बहनों का इज्जत का रक्षा करते थे। दुल्लू महतो जो अरबों रुपया कमाए, मैं चुनौती आपके माध्यम से देता हूं कि दुल्लू महतो जी अपनी संपत्ति का अपने पिता से लेके और जब तक वो राजनीति में प्रवेश नहीं किए तब तक का संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल दे, उस संपत्ति से अगर राजेंद्र बाबू का संपत्ति कम नहीं हो तो मैं स्वयं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छे किसान के बेटे थे, और उससे तुलना दुल्लू महतो का नहीं कीजिए। दुल्लू महतो का इतिहास क्रिमिनल इतिहास रहा है, असामाजिक तत्वों के बीच में रहा है। आज कौन टाइगर फोर्स और फलाना फोर्स तैयार कर रहे हैं? कि टाइगर फोर्स किस पर बना रहे हो? उन मजदूरों पर, यहाँ के व्यापारियों पर, या अपने आप को बचाने के लिए?